الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ज़हन में आता है कि सब उलमा की किस्तें यहाँ पर अलग अलग दिखने मिलेगी, पर हमारा जो काम है, हमारा जो असल मकसद है कि उलमा का तहफ़्फ़ुज़। आज कितने उलमा को कितने गलत मुकदमों में डाला जा रहा है, हमारा वो भी मकसद है कि ये मुकदमे से कैसे निकल सकते हैं। देखिए, हर एक निगाह को हम झूठ नहीं बोल सकते, पर यह हमारी कमजोरी कि अब तक हमने हमारी सच्चाई उन तक बयान नहीं की। अगर हम हमारी सच्चाई बयान करते तो वो गलत कहने पे मजबूर नहीं होते। ये हमारी कमजोरी थी कि हमने अपनी सच्चाई को बयान नहीं किया। हमारा मकसद सिर्फ फोटो या इश्तिहार देना नहीं है, हमारा मकसद है कि उम्मत में कैसे 100% इंसान कामयाब हो जाए, इंसानियत का बोलबाला हो जाए, कोई धर्म के नाम पर कोई ऐसी जातिवाद शक्ति यहाँ पर उभरना ना पाए। अगर उभरती है तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि उस जातिवाद शक्ति को वो रोके। और इंशाल्लाह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह ऐसी कोई शख्सियत या ऐसी कोई तंजीम जो यहाँ पर नफरत का बीज या तासुब का बीज बो रही है, तो उसका रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे भलाई का हुक्म देना तो बहुत आसानी से हम किसी को अच्छाई बोल देते हैं, किसी को रोकना बहुत बड़ा काम है। बोलना बहुत आसान है कि अरे भाई अच्छा काम करो, जैसे हम बोलते हैं नमाज आ रहा है। सर एक मिनट, नंबर में ये दो जन के नाम ये रहा ना, ये दो जन के वो पेपर ओके वाइस हमारी वाइस प्रेसिडेंट यास्मीन आपा है। यास्मीन आपा चलेगा। अरे बाबू वो थोड़ा सर थोड़ा पुढे या ना तुम्ही। हाँ सर इकडे बघ, इथे के बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम भट्ट। शोएब सर थोडं पुढे थांबा, एक मिनिट हलू नका, एक मिनिट इथे समोर बघा। शोएब भाई को बॉम्बे का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। सर एक मिनट, सर एक मिनट, शोएब भाई यहाँ देखिए सर, ठीक है आप अरे एक ही बात थैंक यू। पीछे से हमारे दिल्ली से आए हुए अजहर भाई अपॉइंटमेंट कर रहे थे। एक मिनट, इधर इधर ओके। बाबू ओके सही से ट्रस्टी है सर इधर भाई, कदर के साथ ट्रस्टी है, वो चेयरमैन इधर भाई, सर इधर
हमारी कुछ लेडीज नसीम आपा है। सर आप थोड़ा पीछे रहो। सर सामने देखिए सर। फारिस भाई, हो गया। शकील भाई, दूसरी लेडीज में हमारी शाहिदा असलम मर्चेंट साहिबा का नाम है। शादी फारिस भाई, रही ना, एक साइड आप कर लीजिए। आइए लेडीज में बसेंगे सर, एक थोड़ा मिनट। समर आताब मंसूरी, आइए सैयद अहमद, सईद अहमद, अल्ताफ, शकील भाई थोड़ी दूर है। सैयद अली सिद्दीकी साहब, साउथ मुंबई के प्रेसिडेंट वाइस हैं। प्रेसिडेंट। इमरान घोगारी साहब, ओके सर। एक लेडीज और दिया इकडे समोर बघा ना. ओके, आइए बाबू, थोड़ा सा आगे आइए। आपा यहाँ पर देखिए, आपा النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذ। बोर्ड की तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि आपने इस काबिल समझा और हम सभी लोगों को इस नेक काम में शिरकत करने के लिए मदऊ फरमाया। जैसे कि अभी हमारे मोहतरम आलिज जनाब अंजार भाई ने बहुत अच्छी बात फरमाई। उन्होंने जिसे कहा कि हम लोगों को तालीम पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, और हमारे दूसरे भाई ने फरमाया कि हमको जो ये मंशियात की जो लत हमारी नौजवान नस्ल में एक नासूर बनकर जो एक उभर रही है उसको भी कम करना है। लेकिन मैं आप सभी हजरात के सामने एक बात रखना चाहूंगी भाई कि जैसे कि मैंने आपसे फरमाया कि मैं एक सहाफ़ी हूँ और 18 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट में इस शोबे में अपने काम अंजाम दे रही हूँ। इन 2 सालों में हम लोगों को चाहिए, क्योंकि देखिए आपका जो नाम है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, ये अपने आप में ही एक ऐसी तासीर, एक ऐसा जज्बा रखता है जो ना सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल की रहबरी रहनुमाई कहिए करता है, बल्कि उनमें एक इंसानियत के दरस को पैदा करने की तलकीन करता है। आज इन 2 सालों में खास करके जो ये कोविड के जो वबा हमारे ऊपर नाजिल हुई, उसमें हमने देखा कि हमारे पास बच्चियों के आज सबसे अहम मसला अंजार भाई, आज हमारी कौम खास करके हमारी मुस्लिम कौम, ये बेहद अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि आज इन 2 सालों में हमारे पास हमारी बच्चियों के तलाक के, हमारी बच्चियों के खुला के और हमारी बच्चियों को जहेज के ताल्लुक से हरसा किए जाने के मामलात मेरे पास 95 से जायद केस मेरे पास आए, और मैंने उन केस को ना सिर्फ हमने कोशिश की
कि हम अपनी उन बच्चियों के घर को बनाने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ नतीजा हम लोगों के सामने ये आ रहा है कि आज हमारी बच्चियों के तलाक की या खुला की एक अहम वजह ये आ रही है कि दोनों फैमिलियां बच्चों की जरूरियात को ना समझते हुए अपने ईगो को लेकर ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। आसानी से वो चीज़, वो गंदगी मिलती है, उतनी आसानी से शायद ही बॉम्बे के किसी और मतलब जो माइनॉरिटी के एरिए के अंदर जो तादाद है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास रेशो काफ़ी है। तो ये सारे कामों के साथ साथ में एक ये भी काम हमारे जिम्मे है, ये जो नशा इस वक्त हमारे बच्चों के अंदर बढ़ चढ़ कर आ रहा है, अगर इसको यहाँ नहीं रोके तो कल ये हमारे घर तक आ जाएगा। तो तालीम, मेडिकल और एक शुबा अपने ज़िंदगी में जोड़ ले कि हमको नशे के खिलाफ भी हमारे मोहल्ले में, हमारी बिल्डिंग के अंदर जहाँ भी अगर ये चीज़ रहेंगी तो हमको इसके लिए काम करना है। क्योंकि तालीम आप अच्छे से अच्छी दे दे, आप कहीं कोर्ट से जुड़ने का असल मकसद यही है कि इनकी जो एक्टिविटीज़ है, जो काम करने का तरीका है, ये काफ़ी खुलूस से काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आरिफ बापू को काफ़ी टाइम से देखता हूँ कि ये काम किस तरीके से, किस शोबे में कहीं पे किसी चीज़ की ज़रूरत है, उम्मत कहीं पे परेशान है। सर ने बताया कि एजुकेशन की ज़रूरत है, इस वक्त बिल्कुल ज़रूरत है, हर दौर में ज़रूरत है बच्चों को एजुकेशन की। हम उनके लिए करेंगे, जैसे हमारे यहाँ उलमाए दीन हैं, इसके लिए ज़कात का जो मामला है वो जैसे हमारे मदरसे हैं उस हिसाब से हम कुछ ऐसे हम सोचेंगे, हमारी कोर कमेटी बात करेंगे इंशाल्लाह, जैसे हम कर सकते हैं हम उनके लिए बेहतर काम करेंगे इंशाल्लाह। हम तो चाहते हैं कि किसी को भी हम ये नहीं, सबके लिए हम करें, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम हिंदुस्तान हमारा एक मुल्क है, हम सबके लिए काम करेंगे। उलमा बोर्ड का मतलब यही है कि हम सबके लिए काम करेंगे, हम एक कम्युनिटी के लिए नहीं काम करेंगे, हम सबके लिए काम करेंगे। जी। तो फाइनेंस की कमी होती है, वो किस तरह से आप मैनेज करेंगे? अभी तक तो देखिए जो हो रहा है, हम खुद हमारे ऐसे कुछ हैं और मैं खुद एक बिजनेस फील्ड से आता हूँ, तो अभी तक उसी तरीके से चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह हर इंसान का एक कंट्रीब्यूशन होता है और कंट्रीब्यूशन से हर चीज़ किया जाता है। तो अपना मकसद है कि हम अपना जो चीज़ है अपने अपने जो ओहदे में है वो अपने अपने हिसाब से काम करें। अगर हम अपने एक पड़ोसी का काम करेंगे तो हम एक का मदद कर सकते हैं, तो वैसे करके हम 40 का मदद करेंगे। इस्लाम में कहने का मतलब है पड़ोसी, पड़ोसी का लफ्ज़ है, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम भी है तो वो भी मेरा पड़ोसी है। और सबसे पहले हम भारत देश में रहते हैं और ये हिंदुस्तान में एक गुलदस्ता है, जो हिंदू मुस्लिम एक गुलदस्ता है, जिसको हम चाहते हैं कि जो गुलदस्ता हमेशा हिंदुस्तान का कायम रहे। और उलमा बोर्ड का एक ही मकसद है कि हम तमाम हर धर्म के लोगों के लिए काम करें, चाहे वो कोई भी मजहब के लोग हों, हम उसके लिए काम करना चाहते हैं। मुंबई के अस्पतालों में खून की बहुत सी कमी महसूस हो रही है, इसके लिए उलमा काउंसिल की ओर से, बोर्ड की ओर से क्या प्रयास किए? हम एक ब्लड कैंप करेंगे। और इससे पहले हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि कोविड के टाइम में जोधपुर के अंदर में जब कोविड का बहुत ही सिस्टम ये हो चुका था, जब ब्लड का ज़रूरत नहीं था, तो 413 बोतल हमने ब्लड कोविड के टाइम में जोधपुर में 2020 में हमने दिए थे उलमा बोर्ड के तरफ से। और इसी सिचुएशन से हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान आए और ब्लड दें। और खून देने से किसी की ज़िंदगी बचती है और इंसानियत का सबसे बड़ा यह है कि किसी का ज़िंदगी बचाना, और इस्लाम में है कि किसी का अगर ज़िंदगी देना सबसे बड़ा सवाब है। शकील मनियार। शकील सर, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर आपकी नियुक्ति की गई है, इस पोस्ट को किस तरह से न्याय देंगे? जैसे कि हमने आज तक के जितना भी काम किया, इससे पहले भी मैं वाइस प्रेसिडेंट ही रह चुका हूँ। हमने कोविड के सीज़न में लोगों को वैक्सीन दिलाया है, लोगों के घर में सैनिटाइज किया है, कैंप किया है। दूसरा हमने एम्बुलेंस सर्विस की है, जितना भी कोविड के अंदर लोग नहीं जाते थे वहाँ हमने जाके उनकी मदद की है। और अभी भी हमने वैक्सीन सेंटर लगाया था। आगे भी जितने भी लोग हैं, जैसे हमने ज्योतिबाई फुले का एक कैंप अभी लगाने वाले हैं, जैसे साहब ने अभी बोला आधार कार्ड में करेक्शन है, उनके लिए भी हम एक कैंप लगाएंगे अक्खा दिन के लिए या हफ्ते में 2 दिन के लिए। जो भी लोगों की परेशानी है, जैसे आधार कार्ड में नाम चेंज हो गया, जो भी यानी पब्लिक की जितना भी सेवा कर सकते हैं कानूनी ढंग से भी करेंगे और पब्लिक के तौर से भी करेंगे। जितने लोग हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह हम उनके लिए पूरी तौर से काम करने की कोशिश करेंगे।
तो मैं जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में काम कर रहा है। सबसे पहली बुनियाद हमारी पीस और हारमनी पे हम लोग काम किए, और पूरे देश ने देखा कि 8 नवंबर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जो प्रोग्राम हुआ था, पूरे देश के सभी धर्म के लोग एक जगह आकर पीस और हारमनी की बात की गई, और उसी के बुनियाद को लेकर उसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके बीच आपकी अपनी शख्सियत, जो कि मुंबई का बहुत अजीम चेहरा है, मेरी मुराद आरिफ बापू मेमन साहब, उनको यहाँ हमने मुंबई की सदारत पेश की है, और उम्मीद करते हैं कि उनसे लोग जुड़कर काम करेंगे। जैसे कि आपने सवाल किया कि एजुकेशन में हम क्या काम कर रहे हैं, देखिए जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, इस पे तो रोना सबका है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ऐसी आई वैसी आई, पर उस पर काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। इसका बुनियादी काम हमने 2015 में कॉन्क्रीट काम किया, जो कि अहमदनगर में आप लोग आकर देख सकते हैं। ऐसे समाज को टारगेट किया जो एजुकेशन से बहुत दूर था, और अल्हम्दुलिल्लाह 600 तलबा हमारे ज़ेरे निगरानी अभी पढ़ रहे हैं। सेकेंड स्टेप जो अभी हम लेंगे कि मदरसों में जो एजुकेशन के नाम पर बहुत वावेला हो रहा है, देखिए हम चाहते हैं कि हमारा एक आलिम इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े, बेशक उसके लिए भी हमने NIS से टाई अप किया है, और इंशाल्लाह हर मदरसे में हम एक्रेडिटेशन करवाते हुए बहुत आसानी के साथ बच्चों को 10th CBSE एफिलिएशन के साथ पास आउट कराएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुस्लिम बच्चों के उनके आधार कार्ड में मिस्टेक्स है, बराबर ना? फिर NRC का भी थोड़ा सा मुद्दा है, उसमें लोगों में थोड़ा सा डर है, खौफ है, तो उस संदर्भ में जो करेक्शन वगैरह है, तो उसके लिए आपकी ओर से क्या प्रयास है? देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे कि आधार कार्ड के पहले, जैसे मैंने कहा अभी मीटिंग में भी, अभी इलेक्शन बहुत जल्द आने वाले, इलेक्शन कार्ड बनाने की भी ज़रूरत है, तो आधार कार्ड भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स में अभी शामिल हो चुका है, उसके बिना तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए कैंपेन हम रन करेंगे, जो कि आरिफ बापू साहब अपने मुंबई हल्के में इंशाल्लाह पूरा रन करेंगे। देखिए मुंबई के जो प्रेसिडेंट बने आरिफ बापू मेमन, देखिए किसी की सलाहियत, मैंने जैसे बताया ना कि सलाहियत असल नहीं होती, काबिलियत असल नहीं होती है, कबूलियत असल होती है। तो इस शख्स की कबूलियत इतनी है कि इतने मकबूल हो गए कि हर जगह जगह आरिफ बापू साहब का नाम हम सुनते हैं, और ये उम्र में, ये आज उम्र इनकी है कि ये बैठकर भी अपना काम कर सकते, पर इनके अंदर जो कुड़न है वो हमने देखा कि जो जज्बा है, और सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर नहीं, सब कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक इन्होंने जो मेडिकल कैंप के ज़रिए इतने लोगों को उन्होंने पहचान दी, इतने लोगों को सहायता दी, उसके अलावा मुझसे उन्होंने कहा कि कोई कार्ड भी वो बना रहे फ्री शिप वाला, जो कि मेडिकल्स में यूज़ होगा। बहुत बड़ा काम है, आज ये बुनियादी काम है जो आरिफ साहब कर रहे हैं, और उनकी काबिलियत ने हमको उनको सदर बनाने पर मजबूर कर दी है। बापू सिर्फ एक सवाल आपसे करता हूँ, ये तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए इस बात को तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा है, पर हमारे नबी ने इसको 1400 साल पहले कहा है, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि शायद मोदी जी ने भी उसी से उनका इंस्पिरेशन हुआ होगा कि नबी जी से उन्होंने ये बात को लिया है। मैं उनका मुबारकबाद भी कहता हूँ, और इंशाअल्लाह इस काम को हम उसी तरह करेंगे जैसे हमारे नबी ने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ आप दीनी तालीम भी हासिल करें। तालीम को बांटना ये इंसानियत ने बांट दिया है, तालीम बटी भी नहीं, तालीम एक है। अल्लाह ने कहा कि इकरा, पढ़ो, उस परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो। अगर वो कोई भी तालीम ले रहा है, सिर्फ उसके दिल में ये नियत हो कि मैं मेरे अल्लाह और मेरे ईश्वर के लिए वो तालीम ले रहा हूँ, वो उसके लिए काफ़ी है। मुस्लिम समाज में निकाह के वक्त दहेज की मांग बढ़ रही है, इस संदर्भ में आपकी ओर से ये सब रोकने के लिए क्या प्रयास होंगे? देखिए अगर पर्टिकुलर कोई समाज की बात की जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज ही में दहेज की बात बढ़ रही है। आप इसका सर्वे, शायद आपका गलत है, आप सर्वे वापस से कीजिए, क्योंकि मुस्लिम समाज ही है जो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पैदा हुआ है। सर नशे का बाजार गर्म है, बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं, तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, नशा छोड़ने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास? देखिए उसके लिए सबसे बड़ा प्रयास है कि हमको नशा छोड़ने से पहले जिनके वो तरबियत याफ्ता है, सबसे पहले तरबियत याफ्ता है वो उनके पेरेंट्स के, तो सबसे पहले पेरेंटिंग सेशन की ज़रूरत है हमको, कि हम हर पेरेंट्स को बताएं कि आपकी जिम्मेदारी आपको बच्चों के लिए क्या है।
फिर उसके लिए सेकेंड स्टेज हम लेंगे कि हर जगह जगह मोहल्ला मोहल्ला हम विजिट करेंगे, हमारी टीम इस पे काम करेंगी और कोशिश ये करेंगे कि जो बच्चे इसमें अभी मुलव्वस हुए उनको उस चीज़ से रोक दिया जाए, और जो काफ़ी सालों से मुलव्वस है और जो अब तक रुक नहीं पा रहे, बहुत उन पर मेहनत हो चुकी है, उनके लिए हम डी एडिक्शन सेंटर का हर डिस्ट्रिक्ट में प्लान करेंगे सर इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है, यूपी में चुनाव हो रहे हैं, गर्माहट है, कुछ धर्म की बातें हो रही है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अभी कल ही हाल में लखनऊ से आया हूँ और लखनऊ की गर्माहट तो मैंने वहाँ रहकर महसूस की और आप तो यहाँ रहकर महसूस कर रहे हैं, और मैं वहाँ चल फिर कर मैंने देखा कि धर्म के आधार पर कैसे लोगों को बांटा जा रहा है। हमने वहाँ एक ही पैगाम दिया कि धर्म के आधार पर आप इलेक्शन ना करें, इलेक्शन करना है तो इंसानियत के आधार पर करें। और जैसे कि हमने और एक बात कही, सड़कें बनाने से मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं कहलाएगा। आप तो सड़कें बना लेंगे, पर सड़कें बनाकर आप उन गरीबों को कैसे पालोगे जो मुल्क में अभी भी बेबसी और भूखमारी में मर रहे हैं। तो सबसे पहली बुनियाद कि हमारे मुल्क से हमको गरीबी को हटाना है, बेरोजगारी को हटाना है। अगर ये नहीं हटेंगी तो मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं कहलाएगा। मुल्क के तरक्की के लिए जो उलेमा है वो प्रयासरत आगे भी रहेंगे। जी देखिए, उलेमा के ताबे तो पूरा मुल्क है। जैसे कि आप जानते हैं, तारीख को हम भुला नहीं सकते। इस देश को आज़ादी की दिलाने के लिए 57,000 उलेमा ने अपनी शहादत पेश की, और इंशाल्लाह आगे भी यही उलेमा, यही स्कॉलर्स आगे आएंगे हमारे मुल्क को बचाने के लिए। मैं तो कहूँगा कि बचाना नहीं है, इनको आज़ादी दिलाना है, नफ़रत से आज़ादी दिलाना है, बेरोज़गारी से आज़ादी दिलाना है, गरीबी से आज़ादी दिलाना है। जब तक ये आज़ादी हमको नहीं मिलेंगी तो हम आज़ाद नहीं कहलाएंगे। सर, मुंबई में या फिर देश भर में आने वाले चुनाव में उलमा किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगी, और इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, उलेमा की जो जिम्मेदारी है, मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत काबिल है, और मेरे से ज़्यादा उनको अल्लाह ने इस चीज़ का इल्म दिया है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप उन्हीं से पूछे कि वो क्या उनकी भूमिका निभाएंगे। अगर भूमिका की बात होती है तो जो हमारे नबी ने और जो कुरान ने बताया कि सच का साथ देना है और सबका सहयोग करना है, तो सबका सहयोग करते हुए सच का साथ देंगे तो इंशाल्लाह अच्छी सरकार बनेगी। धन्यवाद सर। उलेमा बोर्ड का जो प्रेसिडेंट मुंबई का बना दिया है, आज फिर एक बार मौका दिया है आरिफ मेमन बापू, इस बारे में बताइए जरा। ये बता रहा हूँ आप लोग को, ये नई टीम अभी शुरू हो रही है, इससे पहले थी उनकी टीम के बाद जितने भी पुराने सब वही है, कोई नए नहीं है, थोड़े बहुत कुछ नया है, बाकी वही है। काम तो हम वही करेंगे जो पहले करे थे। लॉकडाउन में भी मेहनत किए थे, हर जगह पे भी मेहनत किए थे, हर चीज़ पे हमने मेहनत किए थे, वो हिसाब से हमने काम किए थे और अभी भी काम करेंगे, आने वाले टाइम पे भी काम करेंगे। सोशल काम है, अल्लाह चाहे तो करने के बाद सुकून मिलता है, वो काम सुकून लेते हैं हम लोग। और दूसरी बात, अभी एक कार्ड बना रहे हैं हम लोग मोदी का, जो जैसा राजीव गांधी का कार्ड था 2.5 लाख का, 2 लाख का, हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वो अब जाओ तो ये लाओ वो लाओ। अभी 5 लाख का कार्ड जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखी है, J2 बना ऐसा है नाम उसका, तो वो हाँ जी, वो कार्ड को हम लोग क्या करें, हर इलाके में जाके डिक्लेयर करेंगे ये कार्ड बनाने को आप आइए। ये गाइड है, मतलब गाइड मतलब आपको दिखाया जाएगा सब कुछ इसमें लिखेला है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, कौन सी बीमारी है, कौन सी हॉस्पिटल एडमिट होना है, वो जगह पे जाइए, आप कार्ड दिखाइए, आपका 5 लाख का इंशाल्लाह अल्लाह आपको हेल्प हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने खुद देखा है कि जो ज़्यादातर मुस्लिम तबके के लोग हैं, जेंट्स है, लेडीज़ है, वो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जा रहे हैं, उनके नाम में कुछ करेक्शंस है, वो काम चल रहा है। वोटर आईडी बनाने के लिए उनकी जद्दोजहद चल रही है। आप इसमें किस तरह से अपना योगदान देंगे? आप बताओ क्या बोल रही है, सवाल रिपीट करेंगे? सवाल ये है